वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एड्स के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 की अटेम्प्ट से, जिसका टाइटल है नलतर इस्टेब्लिशमेंट, और ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन आई कैप के पास्ट एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ऑफ नलतर इस्टेब्लिशमेंट एनई इज अंडर रिव्यू। तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई है इसमें हमें थोड़े से आइटम जो है वो ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं लिखे हुए, जैसे ये ड्राइंग्स और सस्पेंस और डिस्काउंट। तो जो आइटम बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन प्लेसेस पर नहीं आने चाहिए। स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो टैली हुई हुई हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डाला हुआ है तो उसके थ्रू इनको टैली शो किया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है, और फर्दर इंफॉर्मेशन में 8 आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर अदर इंफॉर्मेशन ये है कि एन ई यूजेस पीरियोडिक स्टॉक मेथड, और प्लांट डेप्रिशिएट होता है 20% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमें हर पर्सपेक्टिव को देखते हुए कंसीडर करनी होगी। और उसके बाद रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, लेकिन हमने उसको करेक्ट करके बनाना है। जो उसमें सस्पेंस अकाउंट है वो एलिमिनेट करेंगे, जो बाकी गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले तो हम वही फिगर्स लेकर चलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट्स होती जाएंगी उसके हिसाब से उन्हें ठीक करते रहेंगे। क्योंकि प्रॉफिट की फिगर जो है उसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स जनरली होती हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वर्किंग बना लेंगे। तो प्रॉफिट की फिगर हम एक सेपरेट वर्किंग के अंदर मेंशन करेंगे। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें आंसर का फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो आंसर लिखेंगे, एंटिटी का नाम जो है वो है नलतर स्टैब्लिशमेंट। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2019, और करेंसी का प्रिसीशन लेवल रुपीज इन थाउजेंड है। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स जो है वो लिख देंगे, उसके बाद करंट एसेट्स, इक्विटी, और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ करंट लाइबिलिटीज हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं है, तो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज का रेफरेंस मेंशन कर देते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम ये लेंगे कि जो क्वेश्चन की फिगर है वो एज इट इज ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं 22590 के। उसके बाद करंट एसेट्स में स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ड्राइंग्स हैं, और कैश एंड बैंक है। तो अभी हमें पता है कि ये फिगर्स इनकरेक्ट हैं, लेकिन हम यही इनकरेक्ट फिगर्स अभी मेंशन कर लेंगे, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होंगी उनके थ्रू इसके अंदर हम करेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो जो फिगर क्वेश्चन में गिवन थी उसी को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसके बाद हम दूसरी साइड पर आते हैं, तो इक्विटी का बैलेंस दिया हुआ है 32240। फिर प्रॉफिट की फिगर दी हुई है। जब हम करेक्शंस करेंगे तो प्रॉफिट इसकी वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है। प्रॉफिट के लिए हम एक सेपरेट वर्किंग बना रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स हो सकती हैं। तो जो प्रॉफिट हमें गिवन है दैट इज़ 9360,000। इसके बाद ट्रेड पेबल, अदर पेबल्स, सस्पेंस अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सब आइटम करंट लाइबिलिटीज़ में मेंशन है।
तो इनिशियली हमने जो क्वेश्चन का डाटा था उसी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब कुछ एरर तो ऐसे हैं जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम 480 से कम कर देंगे और इसका इम्पैक्ट जहाँ आना चाहिए वो है प्रॉफिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को पहले ख़त्म कर देते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इसे लाइबिलिटी के तौर पर शो नहीं होना चाहिए, इसको बेसिकली हमें शो करना चाहिए एज रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ परचेज। तो जब डिस्काउंट रिसीव्ड है उसकी वजह से परचेज की कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और जो प्रॉब्लमेटिक है वो है ड्राइंग। ड्राइंग्स भी करंट एसेट्स में शो नहीं होनी चाहिए, इनको कैपिटल में से लेस कर देना चाहिए, सेपरेट लाइन आइटम में लेस करें या डायरेक्ट लेस कर दें। तो बेसिकली इनको यहाँ करंट एसेट्स में शो नहीं होना चाहिए। कैपिटल में से हम लेस कर देते हैं। तो जब हमने इनिशियल फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया और जो बिल्कुल सामने था कि ये मिस्टेक्स हैं उनको ठीक कर लिया, तो अब स्टेप वाइज जो हमारे पास क्वेश्चन में मैटर गिवन है उनको कवर करते हैं। पहला मैटर ये है कि गुड्स कॉस्टिंग 5.8 मिलियन रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर 2019 वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। हाउएवर दीज गुड्स वर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन 5 जनवरी 2020 ऑन रिसीट ऑफ इनवाइस। जब आपको गुड्स ईयर एंड पर रिसीव हो गई थी और आपने उसे क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल कर लिया है तो गुड्स पर आपका कंट्रोल है, उसकी परचेज आपको ईयर एंड पर ही रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ईयर एंड के बाद रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी। तो जब हम इस परचेज को रिकॉर्ड करेंगे तो इससे एक इफेक्ट तो प्रॉफिट पर पड़ेगा। प्रॉफिट पर यह इंपैक्ट पड़ेगा कि परचेजेस रिकॉर्ड होने से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा 5800,000 से। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि क्योंकि ये इनवाइस रिकॉर्ड करनी है तो ये ईयर एंड पर इसकी पेमेंट तो नहीं हुई हुई, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए पेएबल में। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के थ्रू हमारी ये फिगर आ जाएगी। तो हर एडजस्टमेंट का आपने 2 इफेक्ट्स लेने हैं और बाजू का एक इफेक्ट जो है वो सस्पेंस अकाउंट में जा रहा होगा। सेकेंड इशू देखते हैं। ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट्स इंक्लूड अ थर्ड पार्टी स्टॉक। तो थर्ड पार्टी का स्टॉक तो शामिल नहीं होना चाहिए 1320,000 का, तो इसको हम अपनी इन्वेंट्री में से भी निकाल देते हैं। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जब हम इन्वेंट्री को कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे, तो थर्ड पार्टी के स्टॉक को एक्सक्लूड करने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 1320,000 से। थर्ड है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। तो इन गुड्स को तो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब 6400,000 का 10% बनता है 640,000। तो ये 640,000 जो गुड्स के हैं ये इस पर सेल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है और ये गुड्स सोल्ड गुड्स हैं क्रेडिट पर, यानी रिसीवेबल भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया 640,000 से और हमारी सेल्स भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई। तो रिसीवेबल को भी कम कर लेते हैं और साथ के साथ सेल्स को भी कम करेंगे। तो सेल्स के कम होने से प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294,000 अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट वाज अकाउंटेड फॉर इन द सस्पेंस अकाउंट, यानी इसको सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया और ये बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे थे। इट वाज डिस्कवर्ड दैट क्रेडिट वाज अ सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ,
यानी कोई बैड डेट की रिकवरी हुई थी और वो उस टाइम पता नहीं था कि ये बैड डेट की रिकवरी है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया गया। अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस, यानी ये अमाउंट जो है ये 98% है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी, 294,000 को 98 से डिवाइड करें ताकि आपके पास 1% की वैल्यू आ जाए, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 6। तो अब इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक तो ये अमाउंट सस्पेंस में रिकॉर्डेड है, वहां से निकलनी चाहिए। दूसरा, इसका इम्पैक्ट जो है वो बैड डेट्स की रिकवरी रिकॉर्ड होनी चाहिए, और 2% के बैंक चार्जेस भी रिकॉर्ड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं और बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। 294 को डिवाइड किया 98 से, क्योंकि 294 जो है वो 98% अमाउंट है, तो 98 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई। 2 से मल्टीप्लाई किया 2% बैंक चार्जेस की वैल्यू आ गई। तो ये बैंक चार्जेस जब एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही जब हम रिकवरी ऑफ बैड डेट को रिकॉर्ड करेंगे तो रिकवरी ऑफ बैड डेट रिकॉर्ड होगी पूरे 300 पर। 294 जो हमें बैंक में रिसीव हुए, 6 के जो बैंक चार्जेस डिडक्ट हो गए थे, तो हमें जो रिकवरी बेसिकली हुई वो 300 की हुई। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है अगर देखें तो एक इफेक्ट जो इधर आ रहा है वो 6 का नेगेटिव और 300 का पॉजिटिव, 294 का इफेक्ट है, और इतना ही इफेक्ट हमें सस्पेंस अकाउंट में कवर करना है। तो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली हमारा 294 से कम हो जाएगा ड्यू टू दिस एडजस्टमेंट। अभी भी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, तो जब मजीद कुछ एरर करेक्ट करेंगे तो उसमें ये कंप्लीट भी खत्म हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। A check of rupees 500,000 issued by a customer as an advance was dishonored and returned by the bank on 31st December 2019. No entry was made on return of check. अब यहाँ पर नॉर्मल हमारी जो चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है कि बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं, जो हमने पहले बढ़ा दिया होता है उसको कम कर देते हैं, और रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कस्टमर है उसके लिए टर्म यूज हुई है कि उसकी तरफ से एडवांस था, तो एडवांस जो है वो रिसीवेबल में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, बल्कि एडवांस तो लाइबिलिटीज में शो हो रहा होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और इसे अमूमन अदर पेबल्स में शो कर रहे होते हैं। तो हम इसकी इन दो जगह पर एडजस्टमेंट कर देंगे। 500,000 का चेक है तो एक इफेक्ट तो आ जाएगा अदर पेबल में। और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा हमारा बैंक में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स पॉइंट है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 200,000 pertain to owners residential premises, और पॉलिसी वैलिड जो है वो 30 जून 2020 तक के। अब इसमें एक नहीं दो एडजस्टमेंट हैं। पहली एडजस्टमेंट तो ये है कि आपकी कुछ अमाउंट जो है वो ड्राइंग से रिलेट करती है और कुछ अमाउंट जो है वो प्री पेमेंट से रिलेट करती है। तो दो एस्पेक्ट हैं। जो ऑनर के रेजिडेंशियल प्रीमिसेस की इंश्योरेंस है वो तो ड्राइंग्स कंसीडर होनी चाहिए, और जो बाकी बच जाती है उसमें से जो 6 मंथ है, क्योंकि ये आपके ईयर एंड से 6 मंथ बाद तक की पॉलिसी है, तो बाकी जो अमाउंट बच जाती है उसमें से 6 मंथ की प्री पेमेंट कंसीडर होनी चाहिए। तो इन दोनों का इम्पैक्ट वन बाय वन लेते हैं। पहले तो हम प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। तो प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस ड्राइंग के तौर पे कंसीडर होगा उससे हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। 200,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर कुछ एक्सपेंस जो है वो प्री पेमेंट में क्लासीफाई होगा। किस तरीके से, 900 में से 200,000 जो है वो ड्राइंग्स है वो निकाल दें तो 700,000 बनता है। उसका 6/12, क्योंकि 6 मंथ का आपका प्री पेमेंट है, तो वो बनेगी 350। ये भी आपका एक्सपेंस के बजाय प्री पेमेंट क्लासीफाई होना चाहिए। अब इन दोनों अमाउंट्स का वन बाय वन इफेक्ट लेंगे। जो ड्राइंग्स है उसको ड्राइंग्स में इंक्लूड कर देते हैं 200। तो जिस तरह ड्राइंग्स पहले हमने कैपिटल में से लेस किए हैं, इनको भी हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं। दूसरा इफेक्ट ये है कि हमें जो प्री पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो प्री पेमेंट का ऑलरेडी तो हमारे पास करंट एसेट्स नहीं आ रहा, तो हम एक और ऐड कर देते हैं 350।
इसके बाद सेवंथ है, कैन अपग्रेडेशन ऑफ प्लांट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2019 मिड ईयर में एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन। द कॉस्ट वाज चार्ज टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो ये एक मिस्टेक है, इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हैं। 2500,000। और इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं बनाना तो क्या बनाना है, इसको फिक्स्ड एसेट्स में कैपिटलाइज करना है। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसकी हमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना होगा। तो डेप्रिसिएशन का रेट बताया हुआ है 20% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ बनते हैं, तो प्रॉफिट के अंदर इम्पैक्ट ले लेते हैं कि ये जो अपग्रेड हुआ है इसकी डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2500 का 20% 6 मंथ्स के लिए दैट वुड बी 250, तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आ गया, साथ ही डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स भी 250 से कम हो जाएंगे। इसके बाद 8th पॉइंट है, लास्ट वन, कि टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर एज पर सेल्स डे बुक वाज 167,000। In trade receivable control account, this was posted in trade receivable control account as 671,000। तो ये बेसिकली डिफरेंस रिकॉर्ड हो गया, यानी 504,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस वाज बैलेंस बाय टेकिंग द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी वजह से एक तो रिसीवेबल गलत है, दूसरा इम्पैक्ट सस्पेंस अकाउंट में आ रहा है, तो हम रिसीवेबल्स ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए उनको कम कर देते हैं। और दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट में से इफेक्ट ले लेते हैं। यानी हमने रिसीवेबल को क्रेडिट किया और सस्पेंस को डेबिट किया। अब हमारे क्योंकि तमाम आइटम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं तो हम टोटल्स की तरफ चलते हैं, पहले वर्किंग को फाइनलाइज कर लेते हैं। तो करेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 5174। इसको हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। कैपिटल का अगर बैलेंस निकालते हैं नेट ऑफ ड्राइंग्स तो दैट वुड बी 30640। 35814 आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी तरह अदर पेबल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सस्पेंस का अकाउंट अगर देखें तो 798 माइनस 294 माइनस 504, ये भी ज़ीरो आ रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव पहले ही हम ज़ीरो कर चुके हैं, तो ये टोटल बनेगा बेसिकली 25312। और इस तरह जो हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा इस साइड पर वो आ जाएगा 61126। अब एसेट साइड पर चलते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स का हमारी फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट वुड बी 24840, यही टोटल नॉन करंट एसेट्स का बन जाएगा। स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं, सिमिलरली रिसीवेबल्स की। ड्राइंग्स तो पहले ही नील हो गई हैं, कैश एट बैंक में से 500 निकाल कर कैलकुलेट करते हैं और करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं। तो 36286, इन दोनों फिगर्स को, नॉन करंट एसेट्स को और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 61126। तो हमारी अब जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने है ये करेक्टेड भी है और ये स्टिल टैली भी है, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी नील हो चुका है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जिसका नाम है स्मेटनास न्यूज एजेंट्स, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द बुक कीपर हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर फॉर स्मेटनास न्यूज एजेंट्स। और इसमें हमें नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें कुछ आइटम प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहे हैं जैसे ड्राइंग और सस्पेंस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, लोन है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और प्रॉफिट जो है वो भी कैपिटल वाली साइड पर ही लिखा हुआ है लेकिन लाइबिलिटीज से सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। एक तो उसकी वजह सस्पेंस अकाउंट है,
उसके अलावा ड्राइंग्स और प्रॉफिट की भी जो प्रेजेंटेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जेम्स मेटना द प्रोप्राइटर इज अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड आस्क यू टू रिवाइज इट। तो हमने इसको रिवाइज करना है। यू डिस्कवर द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम कंसीडर कर लेंगे, और इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करें, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि सस्पेंस अकाउंट बनाएं, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। तो हम स्टेप वाइज हर रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, और जो एरर्स हमें बताए हुए हैं 1 to 6 तक, उनकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सो आंसर ए में हम जो पार्ट ए है उसके आंसर में हमें जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ये बताया हुआ है कि द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का ये बता दिया कि ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस राइज हुआ था उसकी वजह से, तो ये इसकी कोई एंट्री तो नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, द परचेज डे बुक टोटल फॉर अक्टूबर ऑफ 4130 वाज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट एज 4310। सो ये जो डिफरेंस है ये 180 का है, कि आपकी 180 से परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई हैं। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो परचेजेस को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट फिर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि सिर्फ एक साइड पर एरर हुआ था। तो ये हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी पास, परचेजेस को करेक्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कि इन्वेंट्री शीट्स पर ओवरकास्ट बाय ₹2000। तो इन्वेंट्री ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई थी, तो 2000 से उसका रिवर्सल रिकॉर्ड कर देंगे। सो इन्वेंट्री की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो अब हम रिवर्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी 2000 से। इसके बाद है कि कैश शुड बी 110। अब ऑलरेडी कैश कितने का शो हो रहा है ये देख लेते हैं। कैश ऑलरेडी शो हो रहा है 700 का, तो 700 से 110 होना चाहिए। इट मीन्स के हमें कैश को 590 से कम करना पड़ेगा। तो कैश को जब हम कम करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 590 से, और डेबिट कर देंगे फिर, क्योंकि दूसरा तो कोई अकाउंट में इफेक्ट नहीं है, तो दूसरा हम सस्पेंस को फिर डेबिट करेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ 4600 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से ओमिट हो गया था, मिस हो गया था, तो इसको अब रिकॉर्ड कर देते हैं फिक्सचर एंड फिटिंग 4600, और दूसरी तरफ क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। सिक्स्थ है कि इंटरेस्ट फॉर अ हाफ ईयर ऑन द लोन अकाउंट हैज नॉट बीन पेड एंड नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इट, यानी उसका कोई अप्रूवल रिकॉर्ड नहीं हुआ। रेट क्वेश्चन का यहाँ पर दिया हुआ है कि 12% है लोन पे और उसकी अमाउंट है 20,000। तो इस पर अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 20,000 पे 12% और हाफ ईयर का 6 मंथ्स, तो ये बन जाएगा 1200। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, इस तरीके से हमारा जो एक्रूवल है वो रिकॉर्ड हो गया। तो यही इश्यूज बताए हुए थे, एरर्स बताए हुए थे, जिनकी हमने सिंपल जर्नल एंट्री थी उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज के सस्पेंस अकाउंट बनाना। तो सस्पेंस अकाउंट का सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, दैट इज 3830, और ये एसेट्स की साइड पर आ रहा है, यानी ये बैलेंस डेबिट है। थ्री एट थ्री जीरो का ये ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। फिर हम एंट्रीज क्योंकि ऑलरेडी पास कर चुके हैं तो सिंपली उसका इफेक्ट ले लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा
परचेजेस की वजह से बाय 180। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट होगा 590 से कैश की वजह से। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 4600 से फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वजह से। तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व था। तो अब अगर हम टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल हमारा 4600 बनता है और इस साइड का टोटल भी 4600 बन रहा है, यानी इस तरीके से हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो नील हो रहा है। सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। अब थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, विच इज ड्रॉ अप अ रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ए 31 दिसंबर, क्लियरली शो द एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आपने अलग से बतानी है। तो पार्ट सी का सोल्यूशन बनाते हैं। एंटिटी का नाम जो है वो स्मेटना न्यूज एजेंट्स है और हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं 31 दिसंबर की। हमें ईयर एंड ईयर नहीं बताया हुआ तो हम कोई बात नहीं, उसको नहीं लिखते। हमें इसके अंदर वन बाय वन डिफरेंट फिगर्स लेनी होंगी, लेकिन हम प्रॉफिट की फिगर को पहले इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और प्रॉफिट को देखते हैं कि उसकी वर्किंग हमें कैसे बेसिकली डील करनी चाहिए। तो प्रॉफिट की फिगर हमें दी हुई है 18,400। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें हम करेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। अब करेक्शंस के लिए हम ऑलरेडी क्योंकि एंट्रीज कर चुके हैं तो उनको देखते हैं। जब आप परचेजेस को क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस के रिवर्सल की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा 180 से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। टू थाउजेंड से। और इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बाकी आइटम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करते हैं, या जो सस्पेंस वाले आइटम है वो तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास जो है करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 15380। सो अब हम क्वेश्चन में बाकी फिगर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स देखते हैं। 72208 के नॉन करंट एसेट्स हैं, लेकिन इनमें करेक्शन भी है और वो है 4600 के फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। तो नॉन करंट एसेट बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें जो हमें 72208 क्वेश्चन में बताए हुए हैं और 4600 की एडजस्टमेंट है, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम निकाल सकते हैं। और सिर्फ यही नॉन करंट एसेट्स हैं, एक ही लाइन में गिवन है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कि जी करंट एसेट्स में क्या क्या है। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है। और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट जो है वो है 2000 से कि कम होनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिसीवेबल्स हैं और इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देते हैं।
उसके बाद ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स जो हैं वो तो कैपिटल में से लेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, इन्हें कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो हम इक्विटी का पोर्शन बना लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल, और ड्राइंग्स इसमें से लेस कर देते हैं 8260, कोई एडजस्टमेंट फर्दर नहीं है। सस्पेंस अकाउंट हम ऑलरेडी पार्ट बी बना चुके हैं कि उसमें वो नील हो चुका है, तो सिंपली सस्पेंस अकाउंट आप इग्नोर कर दें, या अगर आपने मेंशन करना भी है तो उसको सिंपली यहाँ पर पार्ट बी का रेफरेंस दे देंगे हम, कि वहाँ उसके थ्रू हम उसको ऑलरेडी पार्ट बी में उसका बैलेंस नील कर चुके हैं। उसके बाद कैश की बात करते हैं, तो 700 का ये गिवन है, और 590 का कैश हमारी एंट्रीज में कम हुआ। और ये 110 पर शो हो जाएगा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो करंट एसेट्स की साइड भी हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो टोटल आ जाएगा 43152, और इसकी बेस पर हमारा ग्रैंड टोटल एसेट साइड का आ जाएगा 119960। अब इक्विटी साइड पर चलते हैं, तो सबसे पहले हमें कैपिटल गिवन है 50224 का, तो ये लिख लेते हैं। ड्राइंग्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद लोन है एल फ्रैंक्स की तरफ से 20,000 का, तो इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिख देते हैं। एडजस्टमेंट इसमें कोई नहीं है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल तो यही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं 26782 के, और इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या बैंक ओवरड्राफ्ट है 14634 का, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, और ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारे करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट की फिगर है, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं रिवाइज्ड। तो करेक्टेड प्रॉफिट है हमारे पास 15380, ये भी हमें इक्विटी के अंदर मेंशन करना है। इक्विटी का टोटल हम निकाल लेंगे 57344। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जितनी भी आइटम्स थे उनको तो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी उसमें भी सब आइटम या सस्पेंस अकाउंट में चले गए हैं, या प्रॉफिट और लॉस में चले गए हैं, या वो हम एडजस्ट कर चुके हैं, सिवाय एक इंटरेस्ट पेएबल के। तो इसका एक्रूवल हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करना चाहिए। और इसका भी हम टोटल कर लेंगे, और फिर हम ग्रैंड टोटल की तरफ चलते हैं, तो 119960 जो कि टैली भी हो रहा है। तो ये हमारी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, जो कि प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी करेक्ट हैं, और इनके अंदर जो एरर्स थे वो भी करेक्ट हो गए हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 21 to 30 कवर करेंगे। क्वेश्चन 21 है कि ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है कि उसे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाना था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो एसेट होना चाहिए। तो इसमें जस्ट इंडिविजुअल अकाउंट का इशू नहीं है, रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट है, इसलिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 22 है, इफ एन इफेक्ट ऑफ एन एरर इज कैंसल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, इट इज कॉमनली नोन एज, इसके लिए टर्म यूज की जाती है कंपनसेटिंग एरर्स की, जहां पे एक दो या दो से ज्यादा एरर्स जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यानी अगर एक साइड पे डेबिट शॉर्ट हुआ था दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट सेम अमाउंट से शॉर्ट हो गया, तो ओवरऑल डेबिट और क्रेडिट स्टिल इक्वल रहते हैं। तो कंपनसेटिंग एरर्स, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 23 है कि गुड्स ऑफ ₹100,000 परचेज फ्रॉम अब्बास ट्रेडर्स वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब गुड्स की परचेज थी और रिकॉर्ड कहाँ हो गई, सेल्स बुक में, तो ये एक मिस्टेक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर वुड इंटेल। अब जाहिर बात है कि जब आप रेक्टिफिकेशन करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे तो एक तो आपको परचेजेस को रिकॉर्ड करना है और आपको सेल्स को रिवर्स करना है। तो जब हम परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स को रिवर्स करेंगे, सेल्स रिवर्स करने से डेबिट होंगी, तो परचेज को रिकॉर्ड करने से भी जीपी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, और सेल्स को डेबिट करने से सेल्स कम हो जाएंगी, तो सेल्स के कम होने से भी हमारा जो इम्पैक्ट है वो ये होगा कि प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दोनों सूरतों में ही रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। इंक्रीज या नो इफेक्ट गलत हो जाएगा, और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भी इस वजह से गलत है कि क्योंकि क्लियरली ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 24 है कि व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस इफ परचेज रिटर्न ऑफ 84,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट बट हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर अकाउंट। तो ये क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अब सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से राइज होगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड ज़्यादा होगी या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, तो क्या सिचुएशन होगी। तो बेसिकली जो आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो तो थी कि सप्लायर डेबिट करते, परचेज रिटर्न क्रेडिट करते, सप्लायर का अकाउंट ठीक रिकॉर्ड हुआ, लेकिन गलती से परचेज रिटर्न के बजाय सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड हो गई और वो भी डेबिट पर। तो इससे क्या हुआ कि जब दो चीज़ें डेबिट पे रिकॉर्ड होंगी तो डेबिट साइड ज़्यादा हो जाएगी और क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, और एरर की वजह से क्रेडिट साइड पर सस्पेंस क्रिएट होगा। तो डेबिट साइड वुड बी मोर मोर बाय 168,000। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 25 है कि व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड विल बी। तो ओपनिंग स्टॉक का जो है नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट है, ओपनिंग स्टॉक के बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स और लोअर ग्रॉस प्रॉफिट, और लोअर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है लोअर नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पर इंपैक्ट बताना है इसका, तो नेट प्रॉफिट जो है वो लोअर हो जाएगा यानी अंडरस्टेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। जो डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट उसके लिए क्रिएट किया जाता है टेम्परेली, ताकि ट्रायल बैलेंस वहां पर मैच कर जाए और बाद में सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको एरर की करेक्शन के प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 27 है कि गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर वर्थ 200,000, नो एंट्री मेड इन परचेज बुक इज एन एग्जांपल ऑफ। जब आप कहते हैं कि कोई एंट्री पास नहीं हुई तो ये एरर ऑफ ओमिशन है, कि यानी एंट्री जो है वो काउंटिंग रिकॉर्ड से कंप्लीटली मिस हो गई। सो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है कि परचेज ऑफ फ्यूल फॉर द कार इज कैपिटलाइज्ड टू मोटर व्हीकल। अब फ्यूल जो है ये एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल जो है वो एसेट है। तो यहाँ पे रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट है, अमाउंट बेशक करेक्ट है, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, जहां पर आप डिफरेंट टाइप के अकाउंट के अंदर एंट्री कर देते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 29 है कि अ कंपनी इनकरेक्टली रिकॉर्डेड अ क्रेडिट सेल्स इनवाइस ऑफ ₹45,000 एंड 54,000, जिससे 9,000 का डिफरेंस राइज हो जाएगा। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एंट्री द कंपनी शुड फॉलो रिगार्डिंग द एरर ऑफ 9,000। तो देखें बात यह है कि जब इनवाइस में गलती हुई तो इसका मतलब है कि फ्रॉम द बिगनिंग ही गलती हो गई, तो ये किसी एक अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई होगी, तो ये दोनों साइड पर मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि जब आप कहते हैं कि इनवाइस ही गलत रिकॉर्ड हुई तो वो रिसीवेबल में भी गलत रिकॉर्ड हुई और वो सेल्स में भी गलत रिकॉर्ड हुई। तो 45,000 की आपकी इनवाइस थी, गलती से आपने 54,000 पे रिकॉर्ड कर दिया, तो 9,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, तो दोनों ही ओवरस्टेटेड हैं। तो दोनों ओवरस्टेटेड हैं तो अब उनको हमें कम करना होगा, यानी जो हमारी एंट्री होती है सेल्स की वो होती है, तो अब अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 9,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था, तो रिवर्सल हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। क्वेश्चन 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड व्हाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ कैरेज पेड 50,000 फॉर द न्यूली परचेज मशीनरी मिस्टेकनली डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट। तो बेसिकली जारी बात है, जब आप ये एरर करेक्ट करेंगे तो मशीनरी के अंदर इसे रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे
और कैरिज एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैरिज का अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा करेक्टिंग एंट्री के अंदर और मशीनरी अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।